गुड इवनिंग। मैं क्लास 12 की पेड क्लास की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है, इसकी चौथी क्लास पे चलेंगे और इस चौथी क्लास में 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले हमने 5 आर्टिकल को कवर करा चुके हैं। आज की इस दूसरी क्लास में आपके बाकी बचे हुए 5 अन्य आर्टिकल को कवर करेंगे। टोटल मिलाकर के आपके 10 आर्टिकल हो जाएंगे और इन्हीं 10 में से एक आर्टिकल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सभी आर्टिकल को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे और इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। और जो आपकी क्रैश कोर्स की 5वीं क्लास होगी वो 5वीं क्लास अगले टॉपिक लेटर पर होगी, तो इसलिए अब आप लोग लेटर के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। और ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए, तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इस क्लास को आपको कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। अगर आपने कहीं पर भी क्लास को शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास की इस ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको क्रैश कोर्स के इस ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर ना करें। और क्रैश कोर्स की जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं सभी क्लासेस को आप अच्छी तरह से कवर करते चलेंगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे। इस चीज को आप दिमाग में सेट कर लेंगे। अब शुरू करते हैं भैया, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर देखिए आज की इस क्लास के आर्टिकल की पहली टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। इंपॉर्टेंस मींस होता है महत्व ऑफ गेम्स मींस खेल का महत्व जो है क्या है, इस पे आपको आर्टिकल लिखना है। और ये आर्टिकल यूपी बोर्ड 2019 के डीके सेट में, 2020 के वाईबी सेट में, 2022 के आरईई सेट में, 2023 के जेड सेट में पूछा गया आर्टिकल है। तो इसलिए भैया ये आपके सामने इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें आप जो है जितनी भी आपको करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने यहां पर सेलेक्ट किए हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट, इसलिए सभी को आप अच्छे से तैयार करेंगे। अब यहां पर देखिए आपको आर्टिकल में क्या लिखना होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स के मींस खेलों के महत्व के बारे में आपको क्या लिखना है। तो प्यारे जितनी चीजें आप जान रहे हैं खेल से संबंधित, खेलों के महत्व किससे संबंधित, जैसे इससे जो है आपका बॉडी फिट होता है, आपका दिमाग तेज काम करेगा, आपके जो है शरीर का आयलिंग एक प्रकार से हो जाता है। ये सारी चीजें जो भी आप खेल से संबंधित जानते हैं, जो आपको लगता है कि जो है खेल से ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, ये हमारे मस्तिष्क के लिए फायदेमंद है, वो सारी चीजें आप इस आर्टिकल में लिख देंगे। और यहां पर हमने जो है पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन बना दिए हुए हैं। आप इसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है, क्योंकि हमने आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना बता दिए हुए हैं कि आप जो है इस हेडिंग को नहीं बनाएंगे, आप अगले पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में आप इंट्रो वाला ही चीज लिखेंगे, आप इसे हेडिंग नहीं बनाएंगे। इस चीज को हमने पहले ही बता दिए हुए हैं। इसी तरह से कंक्लूजन भी आपको अंतिम पैराग्राफ में लिखना होता है। हेडिंग आप बनाए ना बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी बीच में कहीं हेडिंग की आवश्यकता पड़ी है तो आप बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर देखिए हमने इंटू वाले पार्ट में लिखे हुए हैं, आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन, हमारा शरीर एक मशीन के समान है, मशीन की भांति है। A machine cannot work without oiling मीन्स एक मशीन बिना तेल लगाए काम नहीं करती है। इन दी सेम वे, उसी तरीके से और बॉडी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, हमारी जो है शरीर उचित ढंग से काम नहीं करती है विदाउट एक्सरसाइज, बिना अभ्यास के, गेम्स एंड स्पोर्ट्स और बिना खेल के, मीन्स बिना अभ्यास जो है और बिना खेल के हमारी शरीर भी उचित ढंग से कार्य नहीं करती है। दे गिव अस एनर्जी, ये सारी चीजें हमको ऊर्जा प्रदान करती है। मीन्स ये एक्सरसाइज हो गया, गेम और स्पोर्ट हो गया, ये सारी चीजें हमें एनर्जी मींस ऊर्जा प्रदान करती हैं। अब आगे देखिए अगला हेडिंग हमने बनाई हुई है नेसेसिटी मींस इसकी आवश्यकता क्यों है, इस जो है खेल की आवश्यकता क्यों है, स्पोर्ट की आवश्यकता क्यों है, गेम्स की आवश्यकता क्यों है। तो उसके इसमें देखिए लिखे हुए हैं वी आर स्टूडेंट्स, हम सभी छात्र हैं। इट इज आवर ड्यूटी टू स्टडी, और हमारा कर्तव्य क्या है, टू स्टडी मींस पढ़ना। हम सभी छात्र हैं, हमारे कर्तव्य है पढ़ना है। बट वी कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम, लेकिन पूरे समय हम पढ़ नहीं सकते हैं। देयर इज अ लिमिट टू आवर एनर्जी, हमारी शक्तियों की एक सीमा है। डूइंग टू मच वर्क ऑफ द सेम टाइप मींस एक ही प्रकार का बहुत ज्यादा काम करने की वजह से मेक्स मैन डिसइंटरेस्टेड, यह चीज व्यक्तियों को डिसइंटरेस्टेड मींस अरुचिकर बना देती है, काम के प्रति अरुचिकर बना देती है। विदाउट इंटरेस्ट, बिना रुचि के, इफिशियंसी डिक्लाइंस, हमारी क्षमता घट जाती है। और बिना रुचि के अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारी क्षमता घट जाती है। सो इट इज करेक्ट टू से, इसलिए सही कहा गया है
कि दैट ऑल वर्क मीन्स पूरे समय कार्य करना एंड नो प्ले और कोई खेल नहीं मेक्स जय का डल बॉय, यह चीज जय को एक जो है डल मीन्स आलसी जो है लड़का बना देता है। मीन्स जो है इस चीज से अगर पूरे दिन काम कर रहे हैं, कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, कोई मानसिक जो है इतना ज्यादा पढ़ाई पे ही जो है दे रहे हैं, मीन्स पूरा दिमाग दे रहे हैं, पूरी तरह से उसी पे समर्पित हो जा रहे हैं, तो इससे भी व्यक्ति डल बन जाता है, मीन्स आलसी बन जाता है, लापरवाह बन जाता है, तेज नहीं होता है। ये नेसेसिटी हो गया, इसलिए हमें जो है गेम्स का ही महत्व है, एक इसलिए खेल आवश्यक है, नेसेसिटी हो गया। अगला हेडिंग हमने बनाई इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है। अब महत्व में देखिए लिखे हुए हैं फॉर स्टडीज मीन्स पढ़ाई के लिए वी शुड बी हेल्दी, हमें स्वस्थ होना चाहिए, पढ़ाई के लिए हमें स्वस्थ होना चाहिए। अ वीक एंड सिक स्टूडेंट, एक कमजोर और बीमार छात्र कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, वह उचित ढंग से पढ़ नहीं सकता है। मीन्स एक कमजोर और बीमार छात्र जो है उचित ढंग से पढ़ नहीं सकता है, सुचारू ढंग से पढ़ नहीं सकता है। आगे है गुड हेल्थ मेक्स अस हेल्दी एंड फिट फॉर वर्क, गुड हेल्थ मीन्स अच्छा स्वास्थ्य, मेक्स अस हेल्दी हमें स्वस्थ बनाता है, एंड फिट फॉर वर्क और कार्य के लिए फिट बनाता है। दे प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, और इससे हमारी जो है शरीर को बेस्ट जो है एक्सरसाइज अभ्यास मिलता है। द लिम्स मूव मीन्स हमारी जो है लिम्स मीन्स जो है अंग हो जाएगा, मूव मीन्स हिलते डुलते हैं, एंड ब्लड सर्कुलेट्स और जो है खून का संचालन होता है, हाँ सर्कुलेट्स मीन्स खून का संचालन होता है। सो दी बॉडी फंक्शंस बेटर, इसलिए जो है शरीर के जो फंक्शंस होते हैं बेहतर ढंग से कार्य करते हैं। हेल्थ इज द बेसिस ऑफ सक्सेस, और हेल्थ ही जो है सफलता का बेसिस है, सफलता का आधार है। आगे है विदाउट हेल्थ, बिना स्वास्थ्य के वी हैव नो चार्म इन लाइफ, हमारा कोई आकर्षणपन नहीं होता है, जीवन में कोई आकर्षणपन नहीं बचता है। सो इट इज करेक्टली सेड, इसलिए यह सही कहा गया है। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, यदि संपत्ति खो गई तो कुछ भी नहीं खोया गया है, सही कहा गया कि यदि संपत्ति खो गई तो कुछ भी नहीं खोया। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, और यदि जो है स्वास्थ्य खो गया तो कुछ खो गया। एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, यदि चरित्र खो जाता है, एवरीथिंग इज लॉस्ट, तब जो है माना जाता है कि सब कुछ खो गया। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक्स अस डिसिप्लिन, इसके अलावा गेम और जो है स्पोर्ट हमें क्या बनाते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं, मीन्स जो है हमें पंचुअल बनाते हैं। दे कीप द मशीन ऑफ लाइफ रन स्मूथली, ये जो है हमारे जीवन की गति को स्मूथली में सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। दे टीचर्स हमें बताते हैं, टीम स्पिरिट मीन्स टीम की भावना को सिखाते हैं, ये जो है स्पोर्ट हमें टीम की भावना को सिखाते हैं। वी लर्न टू एडजस्ट विथ अदर्स, हम सीखते हैं टू लर्न विथ एडजस्ट विथ अदर्स मीन्स दूसरों के साथ सामंजस्य बैठाना, और इससे हम दूसरों के बीच सामंजस्य बैठाना सीखते हैं। एवरी प्लेयर थिंक्स ऑफ द टीम, प्रत्येक जो है खिलाड़ी जो है टीम के बारे में सोचता है। दे डेवलप द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइस, वे डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं भावना ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइस मीन्स आत्म बलिदान, स्वयं बलिदान की जो है भावना को डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं। तो भैया ये हो गया। अब जो है चौथी और अंतिम हेडिंग कंक्लूजन आपको देना है, कंक्लूड करना है। कंक्लूड कैसे करेंगे, जो फाइनल सबमिशन कैसे करेंगे, तो देखिए हमने लिखे हुए हैं वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट, हमें जो है गेम और स्पोर्ट में क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर स्टडीज, लेकिन अपनी पढ़ाई की कीमत पर नहीं, कि ऐसा जो है ऐसा नहीं कि जो हम अपनी पढ़ाई सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल खेल में भाग लेते रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं। सो अ बैलेंस्ड व्यू इज वेरी नेसेसरी, इसलिए एक बैलेंस मीन्स जो है संतुलित, व्यू मीन्स दृष्टिकोण, संतुलित दृष्टिकोण इज वेरी नेसेसरी बहुत आवश्यक है, इसलिए एक संतुलित दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है। आवर रूल ऑफ लाइफ शुड बी, हमारे जीवन का नियम होना चाहिए वर्क वाइल यू वर्क मीन्स कार्य करिए जब आप कार्य कर रहे हैं, एंड प्ले वाइल यू प्ले, और खेल खेलिए जब आप खेल खेल रहे हैं, मतलब जो है खेलते समय अच्छे से खेलिए, कार्य करते समय अच्छे से कार्य करिए। तो भैया एक कंक्लूजन हो गया, ये आपका फाइनल सबमिशन हो गया। इस तरह से आपका ये पहला आज की इस क्लास का पहला आर्टिकल कंप्लीट हुआ, और पहला आर्टिकल सिंपल सा था, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स मीन्स खेलों के महत्व के बारे में हमने सारी चीजें एक एक करके आपको बता दिए हुए हैं। इसमें जितनी भी हेडिंग डाली हुई हैं, इसमें कोई भी हेडिंग आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, आप पैराग्राफ चेंज करके आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गया। तो भैया ये आज का जो है पहला आर्टिकल, दूसरे आर्टिकल पे बढ़ते ही देखते हैं दूसरा आर्टिकल आज की इस क्लास का कौन सा है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा आर्टिकल है प्यारे बच्चे,
मीन्स आज की इस क्लास का दूसरा आर्टिकल, वैसे ओवरऑल मिलाकर के 7वां आर्टिकल। आर्टिकल का टॉपिक क्या है? योर विजन इन लाइफ, मीन्स आपका उद्देश्य जो है जीवन में, इन लाइफ में जीवन का, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आप जीवन में बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, ये आपका आर्टिकल के सेकंड आर्टिकल की टॉपिक है। और ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कई वर्षों में ये भी आर्टिकल पूछा गया है, तो इसलिए भैया इंपॉर्टेंट है। 2022-23 में भी पूछा गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए हमने इसे जो है पिकअप किए हुए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, योर विजन इन लाइफ मीन्स आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कि जो है कि और कुछ बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ये हो गया आपका विजन हो गया। ठीक है, अब इसकी बेसिक्स कुछ लिखनी है, फिर उसके बाद एक एक करके चीजों को लिखना है कि आप बनना क्या चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, सारी चीजों को आपको एक एक करके लिख देने हैं। और ये ऐसी टॉपिक है प्यार जी, अगर आप अपनी मन से भी लिखना चाह रहे हैं तो आप आसानी से लिख ले जाओगे। आपको 100 से 150 शब्दों के बीच ही केवल लिखना है, ऐसा नहीं कि 500 शब्दों में लिखना है। तो भैया 100 से 150 शब्द के बीच में आपके जो थॉट्स आ रहे हैं, आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, उन विचारों को आप लिख दीजिए, आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि नहीं, आप कोई भी आर्टिकल की टॉपिक आ जाए आप आसानी से लिख ले जाएंगे, और यह कॉन्फिडेंस आपको डेवलप ही करना होगा एग्जाम के पहले तक, तभी चीजें बेहतर ढंग से आप एग्जाम में कर पाओगे। अब इसमें देखिए हमने लिखे हुए हैं इंट्रोडक्शन, आपको बताएं, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट persons have different aims of life। डिफरेंट persons मीन्स विभिन्न व्यक्तियों का, हैव मीन्स होता है डिफरेंट, एम मीन्स भिन्न भिन्न उद्देश्य होता है, ऑफ लाइफ मीन्स जीवन का, मीन्स जो है भिन्न भिन्न व्यक्तियों का जीवन में भिन्न भिन्न उद्देश्य होता है। इट इज क्वाइट नेचुरल, यह बिल्कुल जो है नेचुरल है, मीन्स स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, यह बिल्कुल जो है नेचुरल है, स्वाभाविक प्राकृतिक है। नो टू पर्सन्स आर दी सेम, कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं होता है, समान नहीं होता है। दे डिफर इन दियर एप्टीट्यूड, वे जो है दृष्टिकोण में जो है भिन्न होते हैं। टेस्ट मीन्स रुचि में भिन्न होते हैं। इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता में भिन्न होते हैं। कैपेसिटी मीन्स क्षमता में भिन्न होते हैं। एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, और जीवन की परिस्थितियों में भिन्न होते हैं। द रीजन फॉर सेटिंग गोल इज टू अचीव, और जो है द रीजन मीन्स कारण, फॉर सेटिंग गोल मीन्स उद्देश्य को सेट करने का कारण होता है। टू अचीव अ विजन, की एक उद्देश्य को, एक लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। टू गेट टू अ पर्टिकुलर लेवल मीन्स एक जो है निश्चित लेवल पर पहुंचने के लिए। दैट यू डिजायर फॉर योर सेल्फ, जो आप अपने लिए डिजायर इच्छा करते हैं। आर बिकम समथिंग दैट यू वांट टू बी, या फिर आप जो बनना चाहते हैं वही आपका एम होता है। तो भैया ये हो गया, इंटू वाला पॉइंट हो गया। अगला हमने हेडिंग बना दिए हुए हैं एम्बिशन टू बी अ लायर। ये तो आपका बेसिक इंट्रो हो गया, आपका जो है इंट्रो हो गया, मतलब आपका जो बेसिक डिटेल था उसका हो गया। अब आप बनना क्या चाहते हैं उसका हमने उद्देश्य लिखे हुए। एम्बिशन, मेरी इच्छा है टू बिकम अ लॉयर, की हम क्या बने, वकील बने। अब इसमें देखिए हम वकील बनने की इच्छा को कैसे लिखे हुए हैं। Nowadays मीन्स इन दिनों, देयर इज अ क्रेज मीन्स एक पागलपन है, सनक है, टू बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर मीन्स डॉक्टर या इंजीनियर बनने का लोगों के अंदर एक अलग सनक है। आर टू ज्वाइन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या फिर जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। बट आई एम गुड नाइदर एट साइंस, लेकिन मैं तो न तो विज्ञान में अच्छा हूँ, और नार एट मैथमेटिक्स, और न ही मैथ में अच्छा हूँ। नार हैव एन एप्टीट्यूड फॉर सर्विस, और न तो सेवा के लिए मेरा कोई दृष्टिकोण है। आई एम इंटरेस्टेड इन एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, मैं एक जो है स्वतंत्र जो है एक आजाद व्यवसाय में रुचि रखता हूं। सो इसलिए आई विश टू ज्वाइन, मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। लीगल प्रोफेशन मीन्स जो है कानूनी प्रोफेशन को मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। एंड बीकम अ लॉयर, और एक वकील बनना चाहता हूं। तो भैया ये हो गया आपका एम्बिशन टू बी अ लॉयर हो गया। आगे जो है देखिए आपका रीजन है, मीन्स कारण क्या है, वकील बनने के पीछे कारण क्या है, उसमें देखिए हमने लिखे हुए हैं। आई पोजेस मीन्स मैं रखता हूं। द गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स जो है गैप करने की, मीन्स बकवास करने की क्षमता, मेरे अंदर बकवास करने की क्षमता अधिक है। गैप मीन्स होता है गपसप करना, गपसप करने की मेरे अंदर क्षमता है। आई एम गुड एट डिबेटिंग, मैं डिबेट में अच्छा हूं। एंड आर्गुमेंटेटिव स्किल, और मेरी तर्कपूर्ण क्षमता अच्छी है। आई हैव ओन अ नंबर ऑफ प्राइजेस, मैं बहुत सारा पुरस्कार जीता हूँ। इन स्कूल मीन्स स्कूल में, एंड कॉलेज और कॉलेज के, डिबेट में। एंड इलोक्यूशन मीन्स होता है वक्तव्य कला में जो है मैं बहुत सारा जो है क्या जीता हूँ, पुरस्कार जीता हूँ। इलोक्यूशन कंटेस्ट मीन्स वक्तव्य कला के जो है कंटेस्ट में बहुत सारे पुरस्कार को जीता हूँ।
द स्टडी ऑफ लॉजिक मीन्स तर्क का अध्ययन हैज गिवन मी द पावर, मुझे क्षमता दिया, टू आर्ग्यू मीन्स तर्क वितर्क करने के लिए, करेक्टली मीन्स सही सही, एंड टू डिटेक्ट द फॉलिसीज और पकड़ने के लिए द फॉलिसीज मीन्स गलतियों को, इन द आर्गुमेंट ऑफ अदर्स मीन्स दूसरों के तर्क की गलतियों को जो है पकड़ने की मेरे अंदर क्षमता डेवलप हुई है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मीन्स इतिहास का अध्ययन, ऑफ फ्रीडम मूवमेंट मीन्स जो है स्वतंत्रता के आंदोलन की इतिहास का अध्ययन इंडिया भारत में, इन विच द लॉयर्स हैव प्लेड एन आउटस्टैंडिंग रोल, जिसमें वकीलों ने जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, एंड हैव मेड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन और एक बड़ा योगदान दिया, हैज अराउज्ड इन मी एन एम्बिशन, यह चीज मेरे अंदर उत्पन्न किया, एक इच्छा उत्पन्न किया, टू बिकम अ लॉयर मीन्स एक वकील बनने का, यही चीज जो है मेरे अंदर एक वकील बनने की इच्छा को उत्पन्न किया। जो फ्रीडम फाइटर आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब बहुत बड़े वकील थे, तो ये सारी चीजें देख करके हम भी क्या बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, इनसे हमें प्रेरणा मिली हुई है, इसी चीज को लास्ट में लिखे हुए हैं। अब अगला हो गया बेटर यूज ऑफ आवर टैलेंट्स, हम यहाँ पर अपनी क्षमताओं का बेहतर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मेरा वक्तव्य कला मीन्स मेरा बोलने की क्षमता अच्छी है, मैं अच्छे से बोलता हूं, तो इसलिए मैं अपनी क्षमताओं का यहाँ पर बेहतर उपयोग कर सकता हूं, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको तर्क वितर्क करने होते हैं, इश्यू पे तर्क वितर्क करने होते हैं, तो इसलिए आपके अंदर गैप की क्षमता है, तो आप क्या बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं 10 मीन्स इस प्रकार से, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन मीन्स विचार करते हुए, ऑल दी प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ लीगल प्रोफेशन मीन्स जो है इस वैधानिक व्यवसाय के प्रॉस एंड कॉन्स मीन्स सही गलत दोनों का विश्लेषण करते हुए, विचार करते हुए, आई हैव सेट द एम, हमने उद्देश्य सेट किया, ऑफ बिकमिंग अ लॉयर मीन्स एक वकील बनने का हमने उद्देश्य सेट किया, स्थापित किया। आई फील दैट एज अ लॉयर, मैं महसूस करता हूं कि एक वकील के रूप में, आई शैल बी एबल टू मेक यूज ऑफ आवर टैलेंट्स, मैं अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर सकूंगा, टू साइन नॉट ओनली द प्रोफेशन मीन्स इस केवल व्यवसाय को ही चमकाने के लिए नहीं, बट आल्सो प्ले एन इफेक्टिव रोल मीन्स एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाने में, इन द सोशल मीन्स सामाजिक एंड नेशनल लाइफ और राष्ट्रीय जीवन में, ऑफ द कंट्री मीन्स देश के राष्ट्रीय जीवन में। अब अंतिम हेडिंग आपको पता है, कंक्लूजन होती है कि आप जो फाइनली कंक्लूड करते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, वो आपका होता है। देखिए लिखे हुए हैं, द ब्यूटी ऑफ लाइफ मीन्स जीवन की सुंदरता, लाइज मीन्स होती है हाउ कैसे, इट इज यूज टू रिमूव द इल्स, कैसे बुराइयों को दूर करें, विच अफेक्ट द सोसाइटी मीन्स जो समाज को प्रभावित कर रही है, एंड द नेशन और राष्ट्र को प्रभावित कर रही है, एंड ह्यूमन लाइफ एट लार्ज और विस्तृत रूप से मानव के जीवन को प्रभावित कर रही है, एंड मेक देम बेटर और कैसे उन्हें बेहतर बनाए, एंड हैप्पियर और कैसे उन्हें प्रसन्न बनाए। आई होप, मैं आशा करता हूं, दैट एज अ लॉयर की एक वकील के रूप में, आई शैल बी एबल टू प्ले माई ओन रोल, मैं अपनी भूमिका निभा सकूंगा, टूवर्ड्स द लार्जर गोल्स ऑफ लाइफ में जीवन के अधिकतर उद्देश्य के प्रति मैं अपनी भूमिका को क्या कर सकूंगा, निभा सकूंगा। तो भैया ये हो गया आपका जो है सेकेंड टॉपिक, आपका हो गया क्या, योर विजन इन लाइफ का आर्टिकल हो गया, और हमने आपको इसमें एक एक चीजें बता दी। आप जरूरी नहीं कि लॉयर का ही प्रोफेशन लिखें, आप जो है कोई और प्रोफेशन भी लिख सकते हैं, डॉक्टर का भी लिख सकते हैं, तो डॉक्टर के बारे में कुछ चीज़ें आप बता देना कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, क्या चीज़ें है जिसकी वजह से आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसमें कुछ भी लिख सकते हैं कि आपके कोई पड़ोस में है, वो बहुत लोगों की मदद करते हैं तो इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो दिखा सकते हो। आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जानना चाहते हैं मीन्स IAS बनना चाहते हैं, तो उस चीज़ को भी दिखा सकते हैं किस तरह से IAS के पास एक पावर होती है, एक क्षमता होती है पूरे जिले को कंट्रोल करने की, वह जो है जिले में शांति व्यवस्था कायम करता, आप सारी चीजें लिख सकते हैं। आप एक नेता बनना चाहते हैं तो नेता भी एक प्रोफेशन है, तो आप लीडर बनना चाहते हैं, दिखा दीजिए आपको समाज सेवा पसंद है तो इसलिए आप एक लीडर बनना चाहते हैं, तो सारी चीजें आप दिखा सकते हैं। कुछ भी आप लिखें प्रोफेशन, तो आपको इसके बारे में विस्तार से चीजों को एक एक करके लिखनी होंगी, बस इतना बात आपको ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि आपको यही वकील वाला मींस लॉयर वाला प्रोफेशन को लिखना है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो भैया ये आपका जो है दूसरे आर्टिकल की टॉपिक हो गई। आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर मीन्स आज की इस क्लास के तीसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, और सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, ये क्लास केवल पेड क्लास की मीन्स क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं पर भी क्लास को शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर किया जाएगा और दोबारा आपको ग्रुप में नहीं ऐड किया जाएगा। इस चीज़ को आप दिमाग में बना करके रखेंगे। तो भैया यहाँ पर
पर देखिए आपके सामने आज की इस क्लास का तीसरा आर्टिकल है, और तीसरा आर्टिकल है इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज मींस प्रजातांत्रिक मूल्यों का महत्व। अब ये आर्टिकल देखिए कितने वर्षों में पूछा गया है, 2022 की दो सेट में और 2023 के एबी सेट में, मतलब कई वर्षों में पूछा गया आर्टिकल है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो भैया एबी आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको इसे भी समझना है। अब समझिए आपको इसमें क्या लिख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंस मीन्स होता है महत्व ऑफ डेमोक्रेटिक मूल्य, वैल्यूज मीन्स प्रजातांत्रिक मूल्य। प्रजातांत्रिक मूल्य का महत्व क्या है, तो भैया प्रजातांत्रिक मूल्य का यही महत्व है कि आप सरकार को जो है चुन सकते हैं, जो भी आप सरकार से करवाना चाह रहे हैं उस चीज को आप करवा सकते हैं। जैसे नेता का आप चुनाव करना चाहते हैं उस नेता का आप चुनाव कर सकते हैं। ये हमारा जो है महत्व है डेमोक्रेटिक वैल्यू इसका, मीन्स प्रजातंत्र का यही महत्व है कि जो है आप उन्हीं नेता के माध्यम से पॉलिसीज को अपनाना चाहते हैं, जिन नेता को आप जो है चुन करके भेजते हैं वही आपकी पॉलिसी आपकी नीतियां बनाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। इसके साथ साथ जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं कि प्रजातंत्र से जो महत्व से चीजें दिमाग में रिलेट में कर रही हैं, सारी चीजें आप इसमें लिख देंगे। देखिए हमने एक एक करके कैसे लिखे हुए हैं, इसमें हेडिंग वाइज नहीं लिखे हुए हैं। तो देखिए क्या लिखे हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज मीन्स प्रजातांत्रिक मूल्य रिफर टू दोज वैल्यूज, उन जो है मूल्यों को दिखाता है दैट रिफ्लेक्ट सोसाइटीज डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ, जो समाज की जो है प्रजातांत्रिक तरीके, जीवन जीने के प्रजातांत्रिक तरीके को दिखाता है। इट इंक्लूड्स, इसमें समाहित होता है वैल्यूज मीन्स मूल्य लाइक रिस्पेक्ट, जैसे सम्मान का मूल्य, इक्वलिटी समानता, फेयरनेस मीन्स बराबरी, फ्रीडम स्वतंत्रता, एटीसी मीन्स इत्यादि, ये सारे मूल्य इसमें समाहित होते हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज सपोर्ट द बिलीफ मीन्स डेमोक्रेटिक वैल्यू इस बिलीफ, इस जो है विश्वास को जो है सपोर्ट करता है कि दैट एन ऑर्डरली सोसाइटी की एक जो है व्यवस्थित समाज कैन एग्जिस्ट मीन्स अस्तित्व में रह सकता है इन विच फ्रीडम इज प्रिजर्व, जिसमें जो है स्वतंत्रता क्या होती है, सुरक्षित होती है। दीज वैल्यूज, ये मूल्य इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स प्रजातांत्रिक देश में आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आगे है फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स मानव के विकास के लिए। व्हेन पीपुल हैव फ्री विल टू लिव फ्रीली, जब जो है लोगों के पास जो है फ्री विल मीन्स जो है स्वतंत्र इच्छा होती है, टू लिव फ्रीली मीन्स स्वतंत्रता पूर्वक रहने की, दे विल बी हैप्पियर, तब वे प्रसन्न होते हैं। सिटीजन्स आर नॉट दैट हैप्पी मीन्स वे नागरिक प्रसन्न नहीं होते हैं, एंड प्रॉस्परस और समृद्ध नहीं होते हैं। इन अ मोनार्की, जहां पर मोनार्की होता है मीन्स जहां पर राजतंत्र होता है, और एनार्की जहां पर या फिर जो है अराजकता होती है, अराजकतंत्र होता है। ठीक है, मोनार्की मीन्स होता है राजतंत्र और एनार्की मीन्स होता है अराजकता या अराजक तंत्र। जहां पर अराजक तंत्र या राजतंत्र होता है वहां के लोग समृद्ध और खुशहाल नहीं होते हैं, तो इसलिए प्रजातंत्र के लोग खुशहाल होते हैं। तो ये आपका बेसिक इंट्रो वाला पॉइंट हो गया। अब आगे देखिए मुख्य तथ्यों में लिखे हुए हैं, पैराग्राफ चेंज करके। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स एक जो है प्रजातांत्रिक देश में पीपुल हैव इक्वल राइट्स, लोगों के पास समान अधिकार होते हैं। दिस इंश्योर्स, यह निश्चित करता है दैट इक्वलिटी प्रिवेल्स, की जो है समानता फैली हुई है। ऑल ओवर द कंट्री मीन्स पूरे देश में समानता फैली हुई है। सब्सिक्वेंटली, इसके परिणाम स्वरूप इट आल्सो गिव्स देम ड्यूटीज, यह उन्हें कर्तव्य भी प्रदान करती है, यह उनको कर्तव्य भी देती है। दीज ड्यूटीज, एक कर्तव्य मेक देम बेटर सिटीजन, उन्हें अच्छे नागरिक बनाते हैं। एंड आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, और उनके संपूर्ण विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मीन्स अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स एक जो है प्रजातांत्रिक देश में द पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट, लोग सरकार को बनाते हैं। सो इसलिए दिस सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ये जो सरकार का जो सिलेक्शन है बाय द सिटीजन्स, नागरिकों के द्वारा, गिव्स एवरीवन मीन्स सभी को देता है, अ चांस मीन्स एक मौका, टू वर्क फॉर देयर कंट्री मीन्स अपने देश के लिए कार्य करने का एक मौका देता है। इट अलाउज द लॉ, यह जो है अलाउ करता है लॉ को टू प्रिवेल मीन्स फैलाने में। एफिशिएंटली मीन्स जो है अच्छे ढंग से। एज द रूल्स, जैसे कि नियम, आर मेड बाय पीपल हुम दे इलेक्टेड, उनके द्वारा जो है नियम बनाए जाते हैं जिनको वे इलेक्ट किए हुए हैं, जिनको चुन करके भेजे हुए हैं। आगे देखिए, इन एडिशन, इसके अलावा अ डेमोक्रेटिक कंट्री अलाउज मीन्स एक जो है प्रजातांत्रिक देश जो है अलाउ करता है पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन्स, विभिन्न धर्मों के लोगों को, एंड कल्चर्स और संस्कृतियों को, टू एग्जिस्ट पीसफुली मीन्स शांति से एक साथ रहने के लिए। इट मेक्स
मेक्स देम लिव इन हार्मोनी विथ वन अनदर, यह जो है उन्हें प्रदान करता है कि प्रसन्नता के साथ, हार्मोनी मीन सामंजस्य के साथ एक दूसरे के साथ रहें। पीपल विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज मीन प्रजातंत्र के जो है मूल्यों वाले लोग आर मोर टॉलरेंट, वे अत्यधिक सहनशील होते हैं, एंड एक्सेप्टिंग ईच अदर्स डिफरेंसेस, और एक दूसरे की विभिन्नताओं को स्वीकार करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री टू बी हैप्पी एंड प्रॉस्पर, मीन्स यह किसी भी देश के लिए प्रसन्न और जो है खुश रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अंतिम पैराग्राफ में प्यारे बच्चे आप लिखोगे जो है फाइनली आप कंक्लूड क्या करना चाहते हैं, तो देखिए हमने कंक्लूजन में लिखे हुए हैं कि फाइनली वी कैन से, अंततः हम कह सकते हैं दैट डेमोक्रेसी इज वेरी इसेंशियल, कि डेमोक्रेसी बहुत आवश्यक है फॉर अ पीसफुल कंट्री, मीन्स एक जो है शांत देश के लिए, एक शांत देश के लिए जो है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र अत्यंत आवश्यक है। तो भैया ये हो गया आपका जो है ये तीसरा आर्टिकल हो गया। तीसरा आर्टिकल की टॉपिक थी इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मीन्स प्रजातंत्र के मूल्यों का महत्व हो गया। तो जितने भी आप प्रजातंत्र के मूल्यों के महत्व के बारे में जानते हैं वो सारी चीजें आप लिख दोगे। अभी तो इसमें हमने करंट सिचुएशन नहीं लिखे हुए हैं। करंट सिचुएशन में आप लिख सकते हैं कि आज समय आधुनिक में क्या चल रहा है, डेमोक्रेटिक किस प्रकार से वैल्यूज से किस प्रकार से एक दूसरे के साथ लोग मिल करके रह रहे हैं, तो सारी चीजें भी आप इसमें लिख सकते हैं। करंट टाइम के स्टेटस को लिख सकते हैं। अब ऐसा मत कर देना कि करंट गवर्नमेंट जो है एक तरफा काम कर रही है, केवल हिंदू को सपोर्ट कर रही है, मुस्लिम नहीं सपोर्ट की, फलाना ढमकाना मत लिख देना। अगर ये फलाना ढमकाना लिखोगे तो ना तो दिक्कत हो जाएगी। आपको एक इक्वल स्टेटस के रूप में लिखना है, मतलब दोनों को समान रूप से लिखना है कि जो है गवर्नमेंट दोनों को समान नजर से देख रही है, हिंदुओं को भी समान नजर से देख रही है, मुस्लिमों को भी समान नजर से देख रही है, ईसाइयों को भी समान नजर से देख रही है, जैनियों को भी समान नजर से देख रही है, और सभी के लिए समान रूप से काम कर रही है। तो इस तरह से आपको अपनी दृष्टिकोण लिख देने हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिख दें कि जो है दृष्टिकोण आपका समान हो, ऐसा कुछ भी आपको लिखना नहीं है। इस चीज को आप ध्यान में बना करके रखेंगे। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी पब्लिक में आपको नहीं करनी होती है जिससे जो है इक्वलिटी न दिखे, तो भैया वो चीज आप दिमाग में बना करके उसी सामंजस्य के अनुसार आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं 9वें आर्टिकल की तरफ। एक बार सभी पे अच्छे ध्यान दें, क्लास 8 क्लास के बच्चों के लिए, तो इसलिए क्लास शेयर नहीं करेंगे। आपका जो है यहाँ पर देखिए 9वां आर्टिकल है राइजिंग प्राइसेस, कीमतें जो बढ़ती चली जा रही हैं। आप देख रहे होंगे प्रत्येक चीज की कीमत आज बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, गेहूं, आटा, चावल, दाल और जो है सरसों का तेल, किसकी कीमत नहीं बढ़ी है? आप देख रहे होंगे सभी चीजों की कीमत बढ़ गई होगी। गाड़ियों का दाम बढ़ गया है, जो पहले जो है 50,000 में गाड़ियां आ जाती थी, अब 1 लाख 1,10,000 में आ रही हैं। तो इस तरह से गाड़ियों की कीमत भी बढ़ती है, प्रत्येक चीजों की कीमत बढ़ गई है। इस पे आपको आर्टिकल लिखना है, और ये आर्टिकल कितना महत्वपूर्ण है आप यहां से देख सकते हैं। 2013 से लगातार पूछा जा रहा है, और 2014, 16, 2022 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया। मुख्य बात यही है क्योंकि जो है 2022 और 23 का नए सिलेबस के आधार पर आपकी बोर्ड परीक्षा हुई है, तो इसलिए 22-23 दोनों वर्ष में पूछा गया है। तो इस वर्ष भी आपका ये आर्टिकल आने की संभावना इसकी है, तो इसे अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए राइजिंग प्राइसेस पे हमने जो है हेडिंग वाइज लिखे हुए हैं। इसकी जो है इसमें आप 20 की हेडिंग आपको लिखना ही है, चाहे आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 की हेडिंग को इसमें लिखना ही है। पैराग्राफ चेंज करके आप नहीं दिखा सकते हैं 20 की हेडिंग को। आगे इसमें देखते हैं जो है कैसे जो है चीजें हैं। अब इसमें आपको क्या लिखना होगा, राइजिंग प्राइसेस पे क्या लिखना होगा कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और इससे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, सरकार को क्या करना चाहिए आपके दृष्टिकोण से, ये सारी चीजें आपको अपने विचार से इसमें लिखना है। पहले तो आपको एक तरह से लिख देना किन किन चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो सारी चीजें जो भी आप दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहा है सारी चीजें लिख देना, गलत सही जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो एग्जाम में लिख देना, क्योंकि एग्जैक्ट जो हम यहाँ पर जिन शब्दों का प्रयोग करके बताएंगे उन शब्दों का प्रयोग आप एग्जैक्ट एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो भी आपके दिमाग में आए आप आसानी से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंट्रो में देखिए हमने लिखे हुए हैं प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस मींस जो है बढ़ती कीमतों की समस्या इज द बर्निंग प्रॉब्लम, मींस एक ज्वलंत समस्या है और एट प्रेजेंट मींस आधुनिक समय की, मींस जो है बढ़ती कीमतें जो है आधुनिक समय की जो है एक ज्वलंत समस्या है। प्राइसेस ऑफ ऑल थिंग्स हैव बीन रेजिंग मींस प्रत्येक चीज की कीमतें बढ़ रही हैं, वेरी रैपिडली मींस बहुत तेजी से प्रत्येक चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। दे हैव गॉन अप 20 टाइम्स और वे 20 गुना ज्यादा कीमतें उनकी बढ़ गई हैं। तो ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन, हो गया इंट्रो का टॉपिक हो गया। अगली हेडिंग है कॉजेज ऑफ राइजिंग प्राइसेस मींस कारण क्या है, कीमतें बढ़ने के कारण क्या है। अब हमने बताया इस हेडिंग को आपको लिखना ही है जो है इसके जो है कॉजेज में। अब इसमें देखिए पहला कारण हमने लिखे हुए हैं होर्डिंग टेंडेंसी मींस जमाखोरी की जो प्रवृत्ति होती है,
लोग जमा करके रख देते हैं, जब कीमतें बढ़ती है तब बेचते हैं। तो होर्डिंग टेंडेंसी जो होती है इससे भी जो है प्राइसेस जो है रेज होते हैं, मीन्स कीमतें बढ़ती हैं। अब उसी चीज को देखिए लिखे हुए हैं, देयर इज नो एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन दी कंट्री, मीन्स देश में किसी भी चीज की वास्तव में शॉर्टेज नहीं होती, वास्तव में कमी नहीं होती है। बट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ऑनेस्टी ओनली, लेकिन यहां पर जो कमी है वह ईमानदारी की कमी है। दी बिजनेसमैन क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यवसायी होते हैं, वे एक आर्टिफिशियल जो है क्या उत्पन्न कर देते हैं, आर्टिफिशियल जो है शॉर्टेज उत्पन्न कर देते हैं, मीन्स कीमतों में जो है मीन्स कमी उत्पन्न कर देते हैं। आप फूड ग्रेन्स मीन्स जो है अनाज के वे आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम जो है कमी उत्पन्न कर देते हैं। सो दी प्राइस गो अप डे बाई डे, और इसी की वजह से जो है कीमतें जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं। तो एक हो गया होर्डिंग टेंडेंसी, हो गया प्राइस बढ़ने की पीछे रीजन। अगला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो जनसंख्या इतना विस्फोट हो रहा है। पॉपुलेशन मीन्स होता है जनसंख्या, एक्सप्लोजन मीन्स होता है विस्फोट। जनसंख्या का इतना विस्फोट होना अर्थात हो जाएगा जनसंख्या जो इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो भैया पहले तो था हम दो हमारे दो, लेकिन अब जो है कई वर्षों से ये चल रहा है कि हम दो हमारे 4 6 10 20 25, इस तरह से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो इसलिए बच्चा पार्टी इतना बढ़ते चले जा रहे हैं कि भैया जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। और मुस्लिम भाई लोग तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो कुछ अलग ही नियम होता है, इसलिए कोई अपने धर्म से मत जोड़ के लाना, ठीक है। ये हकीकत हम बता रहे हैं, आज के समय की हकीकत बता रहे हैं। कोई भी जो हमारा मुस्लिम भाई बहन है बिल्कुल अपने ऊपर मत लेना, ठीक है। बस कमियां जो होती हैं उन कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो कमियां हैं जो हमने बताया, वो कमियां हैं तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी मेरा कोई नहीं वो है, हम भैया सभी धर्म का समान रूप से सम्मान करते हैं, तो इसलिए कोई हमारी बात को बुरा नहीं मानेगा, इस बात को पहले से क्लियर कर दिए, ठीक है। लेकिन मुस्लिमों में ये जो है ज्यादातर देखा गया है कि उनके बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी कुछ ज्यादा ही होती है, वो 10 20 25 तो पैदा कर लेते हैं। हमारे भी जो है कॉलोनी साइड बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए हुए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो भैया ये जो है ये समस्या है। तो जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है इससे भी जो है कीमतें बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि खाने का जो फूड ग्रेन्स है, जो खेत जहां पर होते हैं वो तो सीमित है, लेकिन जब खाने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो वो तो कम होते चले जाएंगे। तो यही बात है, ठीक है। देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में हमने लिखे हुए हैं, और पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, हमारी जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। नाउ आवर पॉपुलेशन इज मोर देन 130 करोड़, मीन्स इस समय हमारी जनसंख्या 130 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। फूड ग्रेन्स हैव नॉट इंक्रीज्ड इन प्रोपोर्शन, मीन्स लेकिन जो है अनाज उस जो है अनुपात में नहीं बढ़े। ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जिस अनुपात में जो है हमारी जनसंख्या बढ़ी उस अनुपात में अनाज नहीं बढ़ा, तो इसलिए भी प्राइस राइज होगा। अगला रीजन है यूजलेस प्लान, जो सरकार के बेकार से प्लान्स आते हैं जिसकी वजह से भी जो है प्राइसेस बढ़ते हैं। देखिए हमने वही चीज लिखी हुई है कि मच मनी इज स्पेंड, बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाता है ऑन सम प्लान्स, मींस ऐसे योजनाओं पर विच डू नॉट सीम टू बी यूजफुल, जो लाभदायक नहीं प्रतीत होती हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाओं पर जो है बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाता है जो है यूजफुल मींस लाभदायक प्रतीत नहीं होती है, इसकी वजह से भी प्राइस राइज हो जाता है। अगला है इंक्रीज इन दी प्राइसेस इन रॉ मटेरियल्स, कच्चे सामान जो होते हैं, कच्चे जो सामग्रियां होती हैं उसकी कीमत जो बढ़ जाती है उसकी वजह से भी प्राइस राइज हो जाता है। तो इसमें देखिए लिखे हुए हैं प्रोड्यूसर से दैट, मींस जो है प्रोड्यूसर कहते हैं देयर इज अ राइज इन दी प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल की कीमतों में भी वृद्धि हो रही है। सो देयर इज एन इंक्रीज इन दी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, इसलिए जो है विनिर्माण की कीमतों में भी जो है बढ़ोतरी कर दी जाती है। ये हो गया। अगला है पांचवा है डिफेक्टिव टैक्सेशन पॉलिसी, जो बेकार सी टैक्स की नीतियां हैं इसकी वजह से भी प्राइस राइज होता है। इसमें देखिए लिखे हुए हैं सम पीपल से दैट, कुछ लोग कहते हैं द टैक्सेशन पॉलिसी इज डिफेक्टिव, की टैक्सेशन की जो नीति है वह बेकार है, एंड नीड्स चेंज, इसमें जो है परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। टू ब्रिंग दी प्राइस डाउन, मींस कीमत को कम करने के लिए, कीमत को कम करने के लिए इसमें जो है परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तो ये हो गया डिफेक्टिव टैक्सेशन पॉलिसी हो गया। अगला हो गया नो एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के बीच में जो एडजस्टमेंट नहीं है, इससे भी एक रीजन है। तो वही चीज देखिए हमने लिखे हुए हैं देयर इज नो प्रॉपर एडजस्टमेंट बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, मीन सप्लाई और डिमांड के बीच में भी जो है प्रॉपर एडजस्टमेंट मीन सामंजस्य नहीं है।
जिसकी सप्लाई कम होती है डिमांड ज़्यादा होती है, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, तो जो है डिसबैलेंस जो इसका है ये भी जो है प्राइस राइज होने का एक कारण है। अगला हमने लिख दिए फॉल्ट विथ ऑफिशियल्स, अधिकारियों की भी गलतियां होती हैं। तो अब इसमें देख लिखे हुए हैं सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कुछ जो है सरकारी अधिकारी और करप्ट, पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, कुछ सरकारी अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। दे आर क्वाइट इंडिफरेंट, वे पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं। टूवर्ड्स दी सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, इस समस्या की गंभीरता के प्रति से वो पूरी तरह से क्या होते हैं, इंडिफरेंट होते हैं, मीन्स जो है अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए भी जो है प्राइस राइज हो जाता है। तो ये हो गया 7वां रीजन। तो अब ये तो रीजन हो गए, अब इसकी रेमेडी क्या है, उपचार क्या है, किस तरह से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज इस चीज में देखिए अगले पॉइंट में लिखे हुए रेमेडी मीन्स इसका उपचार क्या है। रेमेडी मीन्स होता है उपचार, इसका उपचार क्या है, कैसे जो है प्राइस राइज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखिए इसमें हमने लिखे हुए हैं द राइजिंग प्राइसेस शुड बी चेक्ड एट वंस, मीन्स राइजिंग प्राइसेस को तुरंत चेक किया जाना चाहिए। दी गवर्नमेंट शुड टेक ड्रास्टिक स्टेप्स, मीन्स जो है सरकार को, ड्रास्टिक मीन्स होता है भयंकर, जो है भीषण मीन्स सख्त जो है कदम उठाने चाहिए। अगेंस्ट होर्डिंग मीन्स जमाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। एंड ब्लैक मार्केटिंग, और जो कालाबाजारी होती है उसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाने चाहिए। प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज्ड, और उत्पादन और अधिक बढ़ा देना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ शुड बी मेड फेयर एंड इफेक्टिव, और जो नेशनल वेल्थ है मीन्स जो है जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसका एक समान बंटवारा हो, सही और इफेक्टिव प्रभावपूर्ण बंटवारा हो। द गवर्नमेंट मस्ट टेक ओवर द ट्रेड ऑफ इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन्स, मीन्स जो है सरकार को जो है महत्वपूर्ण जो है ग्रेन्स अनाजों पर जो है अपना अधिकार ले लेना चाहिए। सच एज वीट, जैसे वीट हो गया, राइस चावल हो गया, शुगर जो है गेहूं हो गया, इन सब पर सरकार को अपना अधिकार ले लेना चाहिए। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी मस्ट बी कंट्रोल्ड एट ऑल कॉस्ट, मीन्स जो है एट एनी कॉस्ट होगा, मीन्स जो है जो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन है, जो बहाव है, जो चारों तरफ फैल रहा है, उससे भी सरकार को किसी भी कीमत पर बंद करना चाहिए। दी चेक ऑन ग्रोइंग पॉपुलेशन शुड बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल, जो जनसंख्या बढ़ रही है उस पर भी नियंत्रण लाना चाहिए। तो ये हो गया। बाकी अगला जो है पैराग्राफ में लिखे हुए हैं डिफिसिट बजट शुड बी डिस्करेज्ड, मीन्स जो घाटे का बजट है उसमें जो है डिस्करेज उसे किया जाना चाहिए, मीन्स उसकी कमी की जानी चाहिए। सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म मस्ट बी क्रिएटेड, मीन्स जो है देशभक्ति की भावना डेवलप करनी चाहिए। बाय ऑल लीडर्स, मीन्स हमारे नेताओं के द्वारा। हु शुड बी फार एबव करप्शन, उन्हें करप्शन से दूर रहना चाहिए। पब्लिक शुड बी कोऑपरेट, मीन्स जो है लोगों को भी कोऑपरेट सहयोग करना चाहिए। विद द गवर्नमेंट, मीन्स सरकार के साथ लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। तो भैया ये हो गया रेमेडी हो गया, मीन्स उपचार हो गया, किस तरह से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब जो है कंक्लूजन आप क्या देना चाहते हैं, फाइनली आप कहना क्या चाहते हैं, उस चीज को देखिए हमने कंक्लूजन में लिखे हुए हैं। कंक्लूजन में देखिए क्या लिखे हुए हैं, इफ दीज सजेस्टेड स्टेप्स आर टेकन, यदि ये दिए गए जो है सलाह दिए गए जो है कदम उठाए जाते हैं, द प्राइसेस विल श्योरली गो डाउन, मीन्स कीमतें निश्चित ही जो है नीचे जाएंगी। ऑफ what use are our plans if the life of the common people is full of misery, मीन्स उन प्लान्स का, उन नीतियों का क्या फायदा यदि सामान्य लोगों का जीवन मिजरी मीन्स कठिनाइयों से भरा हो। और गवर्नमेंट मस्ट रियलाइज दिस ट्रूथ, हमारी सरकार को इस सत्य के बारे में जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। एंड चेक दी ईवर राइजिंग प्राइसेस, और जो कीमतें बढ़ रही हैं उस पर नियंत्रण लाना चाहिए। तो भैया ये हो गया आपका जो है राइजिंग प्राइस पे बेहतरीन सा आर्टिकल हो गया राइजिंग प्राइस पे। और उम्मीद करती हैं नवा आर्टिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बार बार करें, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसे समझते चले। न रटने की आवश्यकता है, न आपको इसे नोटबुक में अपने लिखने की आवश्यकता है। आप पीडीएफ से देख करके केवल समझते चले। एक बार ऐसे क्लास अटेंड कर ले, एक बार खुद से पढ़ करके पीडीएफ से पढ़ करके जो है देख लें, जो है मीन्स पीडीएफ से पढ़ लें, बस इतना ही काम करें। बाकी इसके अलावा कुछ भी आप काम न करें। रटने का बिल्कुल भूल करके भी प्रयास ना करें, क्योंकि रटने का प्रयास करेंगे आपका टाइम वेस्ट जाएगा। ठीक है, आप बस समझ करके लिखने का प्रयास करें, जितना मैक्सिमम हो सके लिखें। टॉपिक आपको पता होना चाहिए, जो है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी आप स्वयं से बना करके एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपका दिमाग बहुत तेज गति से काम करेगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान दें, केवल आपको बना करके लिखने की आवश्यकता है। अब यहां पर चलते हैं अंतिम आर्टिकल की तरफ, 10वीं आर्टिकल की तरफ। यहां पर देखिए आपका 10वां और अंतिम आर्टिकल है सोशल इविल्स, मींस सामाजिक बुराइयां। ये आर्टिकल 2022 की आरई सेट में पूछा गया आर्टिकल है।
तो भैया जो है बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं, आपको पता है बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं कि स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता है, दहेज प्रथा है, तो इस तरह से बहुत सारी, सती प्रथा था एक समय जो है, बहुत सारी समाज में बुराइयां हैं। ठीक है, उन सभी बुराइयों को आपको इस आर्टिकल में लिखना है, इस 10वें आर्टिकल में। तो जितनी बुराइयां आप समाज में जानते हैं, जो अभी आप देखते हैं, उन सारी चीजों को एक एक पैराग्राफ में लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। शुरुआत में इंट्रो आप लिखेंगे, बीच में जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों को लिखेंगे, जो है लास्ट में आप लिख सकते हैं कि उससे कैसे निपटा जाए, और जो है अंतिम में कंक्लूड कर देना है, मींस आप फाइनली कहना क्या चाहते हैं, इसी में आपका आर्टिकल सोशल इविल्स कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे लिखे हुए हैं। इंडिया इज वेल नोन फॉर इट्स हिस्ट्री एंड ग्रेट सिविलाइजेशन। इंडिया इज नोन मीन्स भारत जाना जाता है फॉर इट्स हिस्ट्री, अपनी इतिहास के लिए, एंड ग्रेट सिविलाइजेशन, और महान सभ्यता के लिए। भारत अपनी इतिहास और महान सभ्यता के लिए जाना जाता है। हाउएवर, फिर भी, दाउ इंडिया हैज बीन डेवलपिंग इन द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, मीन्स भारत जो है अभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ रहा है, दृष्टिकोण में बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी सोशल इविल एक्टिविटीज, जो सामाजिक बुराइयां हैं, गतिविधियां हैं, स्टिल कंटिन्यू, वे अभी भी चल रही हैं इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के कई क्षेत्रों में अभी भी सामाजिक बुराइयां चल रही है। तो ये इंट्रो वाला पोर्शन हो गया। आगे देखिए लिखे हुए हैं, वन अमंग द मेजर सोशल इविल हैपनिंग, मींस इसमें से एक मुख्य सामाजिक बुराई है, इज द डिसरिस्पेक्ट, जो सम्मान नहीं किया जाता है, एंड एब्यूज ऑफ वुमेन इन इंडिया, और जो स्त्रियों को एब्यूज किया जाता है, मींस उन्हें अपमानित किया जाता है, एक बड़ी समस्या है। दाउ इंडिया हैज अटेन्ड हर फ्रीडम, यद्यपि भारत ने अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है, वुमेन आर नॉट फ्री हियर, लेकिन स्त्रियां अभी भी यहां पर स्वतंत्र नहीं है। नो मैटर व्हाट सी इज स्टिल कंसिडर्ड बिलो टू मैन, मीन्स अभी भी उन्हें पुरुषों से नीचे काउंट किया जाता है, एंड नेवर गिवन द इक्वल स्टेटस एज मेन, और पुरुषों के समान अधिकार उन्हें नहीं दिया जाता है। तो ये हो गया एक पैराग्राफ में। आगे देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मेन फ्रॉम वुमेन इज ऑन द हायर साइड इन द विलेजेस व्हेन कंपेयर टू द सिटीज। अब ध्यान से समझिए, द प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो एक विभेदता होती है, मेन फ्रॉम वुमेन मीन्स पुरुषों की स्त्रियों से जो विभेदता होती है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है, इज ऑन दी हायर साइड मीन्स बहुत ज़्यादा है, इन दी विलेजेस गाँव में, व्हेन कंपेयर टू दी सिटीज शहरों की तुलना में। शहरों की तुलना में अभी भी जो है पुरुष और स्त्री में अत्यधिक भेदभाव है, मीन्स दोनों के बीच में बहुत असमानता है, अभी भी पुरुषों को स्त्रियों से ज़्यादा बढ़कर के माना जाता है। आगे देखिए, विद दी राइज इन एजुकेशन, शिक्षा बढ़ती हुई शिक्षा के साथ, थिंग्स मे चेंज, मीन्स ये चीज़ें बदल जाएंगी, एंड दी वे इन विच वुमेन आर लुक्ड अपॉन ग्रेजुअली चेंज, और जिस तरह से स्त्रियों को देखा जाता था वो धीरे धीरे बदल रहा है। एंदर मेजर इविल एक्ट इज डाउरी सिस्टम, अगला जो है, जो मुख्य जो है बुराई है वह है डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम पर हमने एक आर्टिकल कराए हुए हैं, तो उसकी कुछ चीज़ें आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे, विच हैज़ बीन फॉलोइंग फॉर एजेस नाउ, जो कई जो है वर्षों से चला आ रहा है, इवन टुडे अमंग द एजुकेटेड एंड इलिटरेट, यहाँ तक कि आज जो है अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों व्यक्तियों के साथ डाउरी इज वन कंसर्न, मीन्स एक डाउरी चिंता का विषय है। व्हेन इट कम्स टू वेडिंग, जब शादी की बात आती है, फॉर गर्ल्स मीन्स लड़की के जब शादी की बात आती है, तो डाउरी एक प्रमुख चिंता की बात है, पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों व्यक्तियों के लिए। द मोर अ गाई इज एजुकेटेड, जितना भी एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, द हायर द डिमांड, उतनी ही बड़ी उसकी मांग होती है, एंड इफ इट इज नॉट मेट, और यदि मांग पूरी नहीं होती है, आइदर द वेडिंग डज नॉट टेक प्लेस, तब जो है ये तो विवाह ही नहीं होता है, और द गर्ल वुड बी टॉर्चर्ड एंड किल्ड, या फिर जो है लड़की को प्रताड़ित किया जाता है, एंड किल्ड, उसे मार दिया जाता है। तो ये एक अलग समस्या हो गई। अब अगली समस्या देखिए, सोशल इविल हमने दिखाए हुए हैं, बॉन्डेड लेबर मीन्स बधुआ मजदूरी, इज एंड द सोशल इविल मीन्स अन्य सामाजिक बुराई है, बधुआ मजदूरी अन्य सामाजिक बुराई है, टेकिंग प्लेस इन इंडिया, जो भारत में हो रही है। इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारे स्थान पे, वेयर एजुकेशन इज लेस, जहाँ पर शिक्षा कम है, स्पेशली इन दी नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया, मीन्स विशेष रूप से उत्तरी भारत में, स्मॉल बॉयज एंड गर्ल्स मीन्स छोटे लड़के और लड़कियां, आर मेड टू साइन बॉन्ड्स, उन्हें बॉन्ड पे सिग्नेचर करा लिया जाता है, फॉर वर्क मीन्स कार्य करने के लिए, एंड देन टेकन टू डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस द कंट्री, और फिर देश के विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाता है, फॉर वर्क मीन्स कार्य करने के लिए, फॉर बेयर मिनिमल वेजेस, मिनिमल वेजेस मीन्स बहुत छोटे से कम जो है वेज मीन्स भाड़े में, किराए में, आर फॉर नथिंग एट टाइम्स, और कई बार तो उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता है।
दीज किड्स वुड बी सोल्ड सेवरल टाइम्स, कई बार तो इन बच्चों को बेच दिया जाता है। इन बिटवीन इसके बीच में वुड बी सेक्सुअली असॉल्टेड टू, उनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है, इसके बीच में उनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है। जाहिर सी बात है अभी भी कई स्थानों पर लड़कियों को बेच दिया जाता है और बेच करके जो है कुछ लोग जो खरीदते हैं उनका शारीरिक शोषण करते हैं, उनका रेप करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, इसलिए उन्हें खरीदते हैं। अभी भी ये बड़े शहरों में बड़ी बड़ी गैंग काम करती है, आप लोग मूवी में देखे भी होंगे इस चीज का, ठीक है, कि शारीरिक शोषण किस तरह से जो है छोटी लड़कियों को बेच करके उनका किया जाता है। तो यही चीज है। आगे देखिए चाइल्ड मैरिज, अगली सामाजिक बुराई क्या हो गई हमने दिखा दी, चाइल्ड मैरिज मीन्स जो है बच्चे के छोटे बच्चे होते तभी विवाह कर दिया जाता है। अभी भी कुछ ऐसे हैं, अब तो हालांकि इसमें परिवर्तन आया है चाइल्ड मैरिज में, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर छोटा बच्चा 8-10 साल 5 साल का होता है तभी विवाह कर दिया जाता है। तो चाइल्ड मैरिज भी एक सामाजिक बुराई है। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं चाइल्ड मैरिज इज अनदर एक्ट, चाइल्ड मैरिज जो है दूसरा कार्य है, वेयर किड्स आर मैरिड ऑफ इवन बिफोर द एज, जहां पर बच्चों की शादी कर दी जाती है उस उम्र से पहले, दे रियलाइज व्हाट इज मैरिज, जब तक वे यह महसूस करते कि शादी क्या है उसके पहले ही उनका विवाह कर दिया जाता है। यद्यपि द प्रैक्टिस हैज बीन रिड्यूस्ड कंसिडरेबली, यह जो है प्रैक्टिस बहुत पर्याप्त रूप से कम हो गई है। देयर आर विलेजेस, लेकिन अभी भी कुछ गांव हैं दैट स्टिल प्रैक्टिस दिस सिस्टम, जहां पर ये जो है सिस्टम अभी भी चल रहा है, अभी भी चाइल्ड मैरिज हो रहा है। कुछ गांव ऐसे पिछड़े गांव अभी भी है जहां पर चाइल्ड मैरिज चल रहा है। अब देखिए फाइनली कंक्लूड आप क्या करना चाहते हैं, आपने कई सामाजिक बुराइयों को दिखा दिया, अब फाइनली आप क्या कहना चाहते हैं, देखिए हमने लिखे हुए हैं इट इज टाइम, यह समय आ गया है दैट इंडिया विल अवेक, की भारत को जागरूक होना चाहिए एंड गेट रीड ऑफ दीज सिस्टम्स, और इन सिस्टम से छुटकारा पाना चाहिए दैट टार्चर वुमेन, जो स्त्रियों को प्रताड़ित करता है, एंड किड्स मोस्टली, और जो है अधिकतर बच्चों को प्रताड़ित करता है, एंड मेक इट अ बेटर प्लेस विद इक्वल राइट्स फॉर ऑल, मींस सभी के लिए समान रूप से इस संसार को जो है बनाने के लिए हमें एक अच्छा स्थान इससे बनाना चाहिए। तो यह मेक इट अ बेटर प्लेस, एक अच्छा स्थान बनाना चाहिए विद इक्वल राइट्स मींस सभी को समान अधिकार के साथ, फॉर ऑल मींस सभी के लिए समान अधिकार के साथ जो है समान अधिकार के साथ इससे हमें जो है बेहतर स्थान बनाना चाहिए। तो भैया ये हो गया आपका जो है ये आर्टिकल हो गया 5वां और अंतिम आर्टिकल, और कुल मिलाकर के आपका 10वां आर्टिकल हो गया सोशल इविल हो गया। इसमें 4-5 सामाजिक बुराइयों को हमने दिखाया और उसके बारे में कुछ न कुछ आपको लिख करके बता दिए। तो ये आपका आर्टिकल हो गया। 10 आर्टिकल प्यारे बच्चे जितनी भी हमने कराए हुए हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, तो इसलिए आप इन 10 आर्टिकल को अच्छे से तैयार कर लेंगे। बाकी आपके जो सीरीज में जो है कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं आप उनको भी एक बार पढ़ लेंगे, रेंडमली केवल उन्हें पढ़ेंगे। और इस बात का ध्यान रखें यूपी बोर्ड 2022 एवं 23 में जितने भी आर्टिकल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और जितनी भी चीजें, चाहे आर्टिकल हो, चाहे अनसीन पैसेज हो, चाहे आपका जो है क्वेश्चन आंसर हो, चाहे आपका जो है ग्रामर का टॉपिक हो, कुछ भी यूपी बोर्ड 2022-23 का हो, उससे आपको सब कुछ पढ़ना है। क्योंकि बच्चे प्रश्न बहुत रिपीट किए जा रहे हैं, क्योंकि जो आपका नया सिलेबस नया पैटर्न आया हुआ है उस पैटर्न के अनुसार यूपी बोर्ड 2022 एवं 23 की ही बोर्ड परीक्षा हुई है। तो इसलिए आपको न्यू पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी को सॉल्व कर लेना है, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे इंग्लिश की नहीं बात करें, किसी भी सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में यूपी बोर्ड 2022 एवं 23 के जितने भी प्रश्न आपकी सीरीज में दिए हुए हैं, क्योंकि सीरीज में आपको दिख जाएगा लिखा होता है 2022-23, तो जितने भी सीरीज में दिए हुए हैं 22-23 के सभी प्रश्नों को आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, इस चीज को आप दिमाग में सेट कर लें। बाकी इस 10 आर्टिकल को तो अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। तो ये आज की क्लास हो गई और उम्मीद करेंगे कि इसी में से आपकी बोर्ड परीक्षा में आर्टिकल आएगा, क्योंकि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे हमने उन्हीं 10 को कराए हुए हैं। तो भैया अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे और जो अगली क्लास आपकी होगी, अगली क्लास आपकी लेटर की क्लास होगी। तो अब अगली क्लास लेटर की क्लास में मिलेंगे। बाकी ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए, तो इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं पर भी इस क्लास को शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको किसी भी कीमत पर पेड क्लास के ग्रुप में अर्थात क्रैश कोर्स के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। आप इस बात का ध्यान बना करके रखें। बाकी आपके साथी यार कोई भी एडमिशन लेना चाहते हो तो जिस तरह से आपने अपना एडमिशन कराए हुए हैं आप उसी तरह से उनका भी एडमिशन करा सकते हैं। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। तो इसलिए प्यारे बच्चे मजबूत
इरादे के साथ आप मेहनत करें ताकि इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा की आप टॉपर बन सकें। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।